नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पीयूष चौबल आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई और एक अच्छी शिक्षा को लेकर। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जो हमेशा हर बार पिछले कई दिनों से कई महीनों से आप लोगों के साथ लगा हुआ है, अच्छी शिक्षा की बातों को लेकर, अच्छी शिक्षा के कार्यों को लेकर, अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी लेकर। तो अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने वालों के लिए राह बहुत कठिन होती है, क्योंकि अच्छी शिक्षा को जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करना चाहता। अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनता आती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी शिक्षा की बात को अंतिम हर पहलू तक आप सभी तक पहुंचा सकूं। अच्छी शिक्षा में मैंने कोशिश जो की है, अभी मैंने शुरुआत किया है कुछ सत्रों का, जिसमें मैं रिसर्च फॉर एजुकेशन बता रहा हूँ, शिक्षा में अनुसंधान के कार्य बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की हैं। अगर आप लोग उसे सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ। तो अच्छी शिक्षा के लिए आप लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं कि अच्छी शिक्षा में रिसर्च में हमने जो कई प्रकार के पाठ बनाए हैं, उसमें अगला पाठ हमारा क्या है, अगला सत्र हमारा क्या है। देखिए, अच्छी शिक्षा में बच्चों के मस्तिष्क को अगर बढ़ाना है तो उन्हें कार्य करने के लिए उत्तेजित करना पड़ेगा, कार्य करने के लिए जागरूक करना पड़ेगा, और उसके लिए बच्चों के दिमाग में विकसित करनी होगी हमें नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ना, या केवल यही अर्थ नहीं होता है कि नेतागिरी करना, क्योंकि आज के समय में यही होता है कि अरे नेतृत्व कर रहा है मतलब नेतागिरी कर रहा है। तो केवल एक अर्थ पर हमें कार्य नहीं करना है, वो कार्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। नेतृत्व हमें करना चाहिए, नेतागिरी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन हमें बच्चों के दिमाग में नेतृत्व क्षमता किस तरीके से विकसित करनी है। बच्चों को कार्य सौंप कर, बच्चों को किसी प्रकार का ऐसा कार्य हम दें जिन कार्यों को करने से बच्चा क्या हो, अपने माइंड को डेवलप कर पाए। बच्चों को हम अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के कार्य, केवल स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशंस में नहीं, वो कार्य हम सामाजिक सभी लोग कर सकते हैं। बच्चों को किसी प्रकार का ऐसा कार्य दें जिनको बच्चे करने में क्या दिखाएं, रुचि दिखाएं, उनको मेहनत करना पड़े उस कार्य में, और उस कार्य को करके उनकी जो रुचि है वो जितनी आगे बढ़ेगी उतना उनका दिमाग क्या होगा, विकसित हो जाएगा। कई कार्य हो सकते हैं, हम मोहल्ले के कई कार्य दे सकते हैं, कुछ सामान लाने के लिए उन्हें भेज सकते हैं, किसी जगह पर कुछ बात करने के लिए हमें उन्हें दे सकते हैं। हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। स्कूलों में भी हम बच्चों से किसी प्रकार की कॉपी लिखवाते हैं, कई प्रकार के नोट्स में अलग अलग प्रकार की प्रायोजनाएँ बनवा सकते हैं, जिनसे वो बच्चा कुछ मेहनत करे, वो अपने माइंड को लगाए। हम 5-5 बच्चों की टीम बनाकर उन बच्चों को कार्य दे सकते हैं कि इस कार्य को तुमको कंप्लीट करना है। कार्य कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कार्य कोई एक पर्टिकुलर कार्य होगा तभी हम देंगे। कार्य कई हो सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों के दिमाग को विकसित करना है। हर बच्चा, कोई होशियार बच्चा है, किसी को कुछ दूसरा प्रोजेक्ट दे, कोई बच्चा ऐसा है जिसका पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो वैसे ही गणित या किसी भी विषय के कार्य उसको कुछ अलग प्रकार से दे, जिससे उस विषय की बातें भी उसमें आ जाए और वो बच्चा भी क्या हो जाए, उस कार्य को करने में जागरूक हो जाए। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा कार्य होता है जो अभी कई जगह पे चल रहा है, जैसे कि दुकानें खुलवाना, या दुकान में एक खाने का होटल टाइप का बना देना, बच्चों को बेचवाना, खरीदने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कार्यक्रम स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये बहुत अच्छा है बच्चों के दिमाग के विकास के लिए, लेकिन ये बार बार होना चाहिए। हम केवल एक बार करके कई दिनों तक हम रुक जाते हैं, तो वैसा नहीं। बच्चों को कई प्रकार से उनके मस्तिष्क को विकास के लिए ये कार्य हमें करना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, उनके दिमाग के विकास में तेजी आती है। तो आप सभी इस चीज़ की कोशिश करें, अच्छे शिक्षक तो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, सभी शिक्षक, सभी विद्यालय और समाज का हर जागरूक नागरिक इसके लिए कोशिश करे, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा में कोशिश होगी तो वो सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचेगी। अच्छी शिक्षा ही है जो राष्ट्र निर्माण में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुनते हैं और अच्छी शिक्षा में मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे ऊर्जा मिले और मैं अच्छे कार्य करता रहूं। अच्छी शिक्षा हेतु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।